महानुभाव, एक मोटिवेशन अंत में देता हूं। धर्म का हौसला भक्त बढ़ाता है, नमोकार मंत्र का हौसला जाप करने वाला बढ़ाता है। यदि धर्म करने वाला कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दे कि धर्म का हौसला बढ़ जाता है। सिद्ध चक्र मंडल विधान का हौसला सिद्ध चक्र मंडल विधान ने नहीं बढ़ाया, मैना सुंदरी ने बढ़ाया। सिद्ध चक्र मंडल विधान तो सदा से था, लेकिन प्रसिद्धि कब से हुई? क्यों? उसने कुछ अपनी विशुद्धि के माध्यम से ऐसा चमत्कार दिखा दिया कि आज हजारों साल के बाद भी जब भी कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान करता है तो मैना सुंदरी का भजन गाए बिना वो विधान पूरा आता ना। वो पल पायो मैं सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पाए। फल दिखा दिया, सैंपल पास हो गया। सिद्ध चक्र मंडल विधान महाअतिशय कार्य का सैंपल मैना सुंदरी बनी। आज सारे जगत में उसकी महिमा है। भगवान को पुजवा सकता है भक्त। एक भक्त ऐसा कर ले। अभिषेक को पुजवा सकता है एक अभिषेक करने वाला। हौसला बढ़ा सकता है अभिषेक का, हौसला बढ़ा सकता है। गंधोदक की इतनी महिमा उस समय नहीं थी, लेकिन जैसी भक्ति से 700 कोड़ियों पर गंधोदक डाला गया, वही 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए। किसका हौसला बढ़ गया? गंधोदक का। अभिषेक करने वालों का हौसला बढ़ गया, बहुत हौसला बढ़ गया। उसके पहले ठीक है, जितनी भी व्रत कथाएं देख लो, व्रतों ने अपनी हौसला नहीं बढ़ा पाए, लेकिन जिसने वो व्रत किया उस कारण से उस व्रत का हौसला बढ़ गया। दुर्गंधा ने सुगंध दशमी का हौसला बढ़ा दिया। जितनी कथाएं मैंने पढ़ी, सारी कथाओं के पीछे जब भी कोई किसी कथा के, किसी मंत्र की, किसी व्रत की महिमा गाना है तो कथा को बीच में लाएंगे। कथा का कोई सुनने वाला नहीं, ये व्रत इतनी महिमा का है, ये व्रत इतनी महिमा का है, कितने ही चिल्लाते रहो, तुम्हारे पे कोई जुआ रेंगने वाला नहीं है। तुम यही कह दोगे, ये तो सभी दुकानदार अपने माल को ऐसे ही कहते हैं। हम किसी चीज की महिमा गावे ना कि भाई ये चीज ऐसी है, हाँ बरात जी ठीक है, सभी ऐसे ही कहते हैं। और यदि उदाहरण दे दिया जाए तो, मैं माल की बात नहीं कर रहा हूं, देखो इसने ये व्रत किया, ये पा लिया, हाँ ये तो बात सही है। उसके बाद फिर आप नकारोगे नहीं, स्वीकार कर लोगे। जिस मंत्र की, समंत्र भद्र महाराज स्वामी, जिस मंत्र की महिमा बनाना है वो महिमा बताते बताते थक गए, महिमा नहीं बता पाई, उन्हें उदाहरण लाना पड़ा। सम्यक दर्शन के 8 अंग बता दिए थे। क्या मतलब था? बता दिया महिमा, मानो तो मानो। समंत भद्र महाराज महान तार्किक आचार्य, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये जैनी कम है, बनिया ज्यादा है। तो तुरंत उन्होंने 8 अंगों के उदाहरण लाके रख दिए। 5 पापों के छोड़ने की बात कही, ये नहीं छोड़ेंगे, 5 उदाहरण लाके रख दिए। ये देखो इनकी दुर्दशा, ये देखो इनकी दुर्दशा। 5 व्रतों के पुण्यात्मा लाके रख दिए, ये देखो इनकी महिमा। है ना? समंत भद्र महाराज जैसे तार्किक आचार्य को सैंपल पेश करना पड़ा, सैंपल पेश करना पड़ा। और सैंपल यदि दुनिया की दृष्टि में पसंद आ गया तो कंपनी माल बना बना के थक जाएगी, लेकिन ग्राहकों की लाइन खत्म नहीं होगी। शिष्य चाहे तो गुरु का सैंपल पास कर सकता है। गुरु की महिमा बढ़ाना है, शिष्य को पास होना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, कॉलेज की महिमा बढ़ाना है तो विद्यार्थियों का रिजल्ट अच्छा लाना पड़ेगा। बोलो, किसी कॉलेज की महिमा मास्टरों से बढ़ेगी क्या? वहां के फर्नीचर से? सबसे ज्यादा किससे बढ़ेगी? रिजल्ट से बढ़ेगी। और रिजल्ट अच्छा कौन लाएगा?
विद्यार्थी लाएंगे। यदि विद्यार्थी रिजल्ट ला दिए, उस कॉलेज में एडमिशन की लाइन लग जाती है। शिष्य सैंपल है गुरु का, शिष्य शिष्या सैंपल है गुरु की। यदि शिष्य शिष्या सारे जगत में आदर्श निकल जाए, तो गुरु के पास ऐसे शिष्यों की लाइन लगती है कि वो एडमिशन करने में भी स्टे लगा देते हैं। और ये हुआ हमारे आचार्य महाराज के सामने। आचार्य महाराज सदा स्टे दीक्षा देते, 10-20 दीक्षा देना है, 50 नाम, लाइन लग गया। क्यों? सैंपल पास हुआ। तो प्रारंभ के जो सैंपल थे वो इतने अच्छे समाज में प्रस्तुत हुए कि उन प्रस्तुतियों ने हमारे आचार्य महाराज का समाज को एक बहुत बड़ी ताकत दी, हौसला दिया। एक सैंपल का नाम मैंने आपके सामने ले लिया आरिकाओं में से। प्रशांत मती आज हमारे संघ की वो सैंपल हैं जिस सैंपल के पास होने पर हजारों आर्डर आए हैं और हजारों आर्डर हैं। तो पाटन वालों के लिए भी मैंने प्रारंभ में 3 मोटिवेशन दिए, उन तीनों मोटिवेशन पे, और हमारे महाराज जी अभय सागर जी तो पाटन के तो नहीं है वो, अब वो तुम्हारे तो नहीं है, लेकिन हमारे जरूर आज भी हैं, हमारे संघ के हैं बहुत। आज वो भी कम नहीं है। आज हमारे संघ के साधुओं में, एक अच्छे साधुओं में गिनती आती है। आज एक अच्छे बुद्धिमानों में उनकी गिनती आती है। आज अच्छा सोच, विस्तृत सोच, हम लोग भी अच्छा सोच और विस्तृत सोच, गंभीर सोच के संबंध में अभय सागर जी को प्रमाणिक मानते हैं। उनका सोच गंभीर, उनका सोच अच्छा, व्यापक सोच, सब तरफ सोच, और एक अच्छा सोच करके, और जब ठीक है वो भली हमारे हों, भले हमारे संघ के हों, लेकिन जब उनका अच्छा कार्य करेंगे तो पाटन वालों का थोड़ा गर्दन तो ऊंची होती है ना।